तो हम लोग सब हर साल इस सुंदर प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं। हर खुशी के समय पर, दुख में तो हम लोग वैसे भी भगवान को याद करते। कहीं अगर गिर पड़ते हो क्या बोलते हो? हे राम। क्या बोलते हो? बुखार आता है तो क्या बोलते हो? हे राम। कोई अगर किसी को कोरोना हो गया आप क्या बोले? आई राम। घर में माई नाचे था, हरे राम। भले ही हम लोग भूल से, किसी भी जान से अनजान से हम लोग दुख में तो वैसे ही भगवान को याद करते, सुख में भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। एक ने हमसे कहा भाई हमारे बेटे की शादी हो जाए तो हम चौकी कराएंगे, अरदास करो दीदी, अरदास करो। हाँ भाई चलो, अरदास करना हम लोगों का काम है, अरदास को पूरा करना भगवान का काम। प्रार्थना जरूर किया करो। अगर कोई आपसे कहे, अड़ोसी पड़ोसी घर वाला, अपने प्रार्थना जरूर करो, अरदास जरूर करो। अरदास पूरी करना, पूरी जरूर होगी, आज नहीं तो कल जरूर हो। तो चलो अरदास करवाई भाई, बेटे की शादी हो, चलो भाई अरदास हमने भी किया, उसके बेटे की शादी हो गई तो हमको पत्रिका देना है। तो मैंने बोला तुमने मन्नत मानी थी माता की चौकी? चाहिए। हाँ, घर में माहौल ठीक ना है थोड़ा। तो हमने कहा होटल में शादी कर रही हो? सब किट्टी पार्टी, सब डीजे हो रहा है, सब हो रहा है, बाकी माहौल किसके लिए नहीं है? भगवान के लिए माहौल। चलो हम भी क्या, हम लोग तो सब एक निमित्त मात्र है। अच्छे विचार कहना, बुरे विचार करना। संसार में दो ही बातें, अच्छे विचार कहो या बुरे विचार कहो। तो चलो उसके यहाँ बेटे का भी जन्म हुआ। जब जन्म हुआ बेटे का, आई मिठाई लेकर के। तो हमने कहा भाई बेटे का जन्म हो, बधाई हो। हाँ हाँ, साल भर जो पुत्र थी वो चौकी जरूर कराई। चलो एक साल हुआ तो हमने कहा भाई तुमने मन्नत मानी है, बेटे की शादी हो, उसको बेटा भी हो गया, एक साल का चैन घर वाला चैन था, थोड़ो ना तकलीफ आपे से। तो जब वो बच्चा 5 साल का हुआ वो बीमार रहने लगा। तो फिर हमको फोन किया, दीदी छा कयूं? मां चो हाणे भी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, घर में कमरे में ही चौकी कराए रख, इसका सब उतर जाएगा। क्योंकि बास मतलब फास, बास यानी कोई भी आप बास करते हो उसका मतलब खुद ही फंसो अपने जाल। इसलिए प्रार्थनाएं जरूर किया करो। प्रार्थना में कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। अरदास जरूर करो, प्रार्थना जरूर करो। दुख में भी भगवान याद रहेगा, लेकिन सुख में कोई कोई भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। एक बार सुख में करे तो दुख काहे कोई। सुख में भगवान का सुमिरन। ये जो हमारी मीना माता है, ये बहुत ही धैर्यवान है, सहनशील है, ज्ञानवान है, भक्त है। ये एक ऐसा भक्त है भगवान का जो बड़े प्यार के साथ, इसने कभी दुख में हमको अपने घर नहीं बुलाया, हमेशा सुख में ही बुलाया अपने घर। और सुख में हम भी आए हैं और आप सब लोग भी आए हो हर साल की तरह। प्यार से बुलाया है, सम्मान से बुलाया है, श्रद्धा के साथ बुलाया है। और हम लोग सब सुख में आए हैं। क्यों? क्योंकि सब सुख दाता राम है, दूसर नाइन। सारा सुख हमें कौन देता है? ये मत कहा करो पति बहुत अच्छा है, ससुरा बहुत अच्छा है, सब अच्छे, बुरा तो किसी को कहा ही मत कर। बुरा कभी भी किसी को मत कहो, बुरा नहीं कहो। बुरा कहोगे तो वो बुराइयां हमारे अंदर भी आ जाएगी। सबको अच्छा कहा करो, सब बहुत अच्छे हैं। कोई आपसे पूछे सस किया थी, आप क्या जवाब देते? मिड़े हल्ले। और माँ किया थी? एक बहू से पूछो सस किया थी?
जो समझदार बहू होती है वो बड़े अच्छे ढंग से ठीक है एडजस्ट कर लिया हमने अपने, और जो गंवार होती है वो तो तुरंत बुराई करती है, न न न न मां जो तू डाडी सुठी है सस सुठी नहीं। चलो बुरी हो भले तुम अच्छे बन जाओ, वो भी अच्छी बन जाएगी। और अगर माँ के लिए पूछो, माँ की यहाँ डाडी सुठी है। भाई ये रिश्ते हैं, रिश्ते कैसे हैं? अगर आप अपने पति से पूछो, पति के सामने अपनी माँ की बुराई करो, पति क्या बोलेगा? मुंजी मम्मी है नाय जी, बहू की मम्मी ऐसी नहीं है तो बेटे की मम्मी भी ऐसी नहीं हो। ये रिश्ते होते हैं। रिश्ते कौन है? बेटी की माँ, बेटे की माँ। हर कोई अपने रिश्ते में कमी नहीं निकालता है, हर किसी को दूसरे के रिश्ते में कमी दिखाई देती है। तो बुराई तो किसी की किया ही मत करो। ये सब संसार कर्मों का खेल है। जो मिला है जिया हलाई तिया वाह वाह। अगर आप कहोगे बहुत अच्छा है तो भी कोई आपको सोने के झूले पर नहीं बिठाएगा। अगर आप किसी के लिए बोलोगे बहुत खराब है तो भी आपको वो सड़क पर नहीं बिठा के आएगा। जिया हलाई तिया वाह वाह। अच्छे ढंग से चलो संसार। जो कुछ मिला है कर्म लिखा सो बाउर नाही, तो कृत दोष लगाई काही। माता पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ माता मैनावती पार्वती को गोद में बिठाकर, पुत्री तुझे लेकर के कहीं चली जाऊंगी लेकिन इस बावले भोले बाबा के साथ तेरी शादी नहीं करूंगी। जल जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, लेकिन इस बावले भूत प्रेत का स्वामी है, शमशान में रहने वाला है और शमशान घाट की राख लगाने वाला है। न कोई घर है, न माता है, न पिता है। उस घर में अपनी महारानी पुत्री को दूँ। ऐसी सुंदर राजकुमारी को मैं नहीं देने वाली हूँ। तो माता पार्वती ने ये चौपाई कही जो हम आपसे कहते हैं, माता विधाता ने जो हमारे भाग्य में अंक लिखे हैं उसको कोई नहीं मिटा सकता, वो भोग कर ही पूरा होगा। इसलिए जो जो आपके जीवन के सफर पर आता रहता है, अच्छा भुला, उसको हंस हंस करके भोगा करो जी। अगर रो लोगे, परेशान हो जाओगे, अगले जन्म का प्रारब्ध फिर तैयार हो जाएगा। रो नहीं, परेशान मत हो, हंसते रहो। जिया हलाई तिया वावा, जिया कराई तिया वावा, जिया नचाई तिया। भगवान पर छोड़ते जाओगे तो आजाद होते जाओगे। अपने सर पर अगर ले लोगे, जिम्मा ले लोगे तो फिर दुखी होते जाओगे जीवन के। तो बड़े प्यार के साथ सुंदर इस ज्ञानवान मीना के यहाँ सुंदर इसकी बेटी भी, ये भी अच्छी है, इसका ससुराल भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। प्यार के साथ धूमधाम के साथ जन्मदिन हम लोग सब इस प्यारी बच्ची का मनाते हैं। करती यही सब है लेकिन नाम हम लोग सबका होता है। तो बड़े प्यार के साथ कुछ मत करो, संसार के अंदर सुख देने वाले दाता को सदैव याद रखो। तेरी ही कृपा है, तेरा ही आशीर्वाद है, तेरा ही सुंदर रहमत है जो हम संसार में उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं और रो भी रहे हैं। अगर कहोगे भगवान ने रुलाया, थोड़ी देर में आंसू बंद हो जाएंगे। भगवान ने हंसाया, थोड़ी देर के बाद अहंकार भी लुप्त हो जाएगा। तो जन्मदिन का मतलब क्या है? अपना हर दिन भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो, आनंदित होते चलो। जीवन मिला है, जीवन किस लिए मिला है? प्रभु की बंदगी करने के लिए। रहो संसार में, भोजन करो, लेकिन जियो किसके लिए? जियो भगवान के लिए। एक अड़ोस और पड़ोस दोनों आपसी मिलती रहती है, एक रोती रहती है, एक हंसती रहती है। तो रोने वाली ने हंसने वाली से पूछा, भाई रहते भी एक ही फ्लैट में, एक दीवार है, तू हंसती रहती है, हम रोते रहते हैं। घर तेरा अच्छा, मेरा भी अच्छा, सब सुविधाएं सब एक जैसा, लेकिन ये फर्क क्यों है? तू हंसती रहती है और हम रोते रहते।
हमेशा ऐसा एक जजमेंट पकड़ा करो, मेरा पड़ोसी अगर हंसता है तो हंसता क्यों रहता है, अगर वो मस्त रहता है तो क्यों रहता है। अगर मस्त रहने की कला अगर आप समझ लो, आप भी मस्त हो जाओगे जी। इसलिए संगति किसकी करना, संगति हंसने वालों की करना, संगति अच्छाइयों की करना, संगति अच्छे लोगों की करना, साधु का संग, ज्ञानवानों का संग, गुणवानों का संग। बुरे लोगों का संग करोगे आपको पता नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे उसकी बुराई खर करती जाती है। तो उस रोने वाली ने अगर वो जजमेंट लिया, ये मस्त रहती है और हम रोते रहते। एक दिन मिल गई बाजार में, जब बाजार में मिल गई, बोले बहन एक बात पूछूं, बोले पूछो। एक बात बताओ, सब एक जैसा है, सुख सुविधाएं, सास पति बच्चे मैका सब एक जैसा, लेकिन तू हंसती रहती है और हम रोते रहते। बोले एक बात पूछूं, बोले हाँ। एक बात बता, भोजन करती हो? तो भोजन, अरे भोजन तो 3-3 बार करते, नाश्तो नहीं और रात, बीच में तो नाश्ता भी मंगा लेते। हलल वड़ो पाव खाऊं, हलल अस पानी पूरी खाऊं, अड़ी सुठी होंगी हलल हल, 4 बार तो हम लोग खा ही लेते हैं सब। बोले भाई भोजन, भोजन तो करते ही है, तो चल ये बता भोजन किस लिए करती है? भोजन शरीर हमारा अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, मस्त रहेगा, काम अच्छा करेंगे, घर संसार देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो भोजन करती हूँ इस संसार की सेवा के लिए। अच्छा चल, भोजन करती है तो जीने के लिए, अब ये बता जीती किस लिए? जीती किस लिए है? उसने बहुत सोचा, बोली जीती हूँ खाने के लिए, खाती हूँ जीने के लिए। फिर रात हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर चाय पी लिया, फिर नाश्ता खाया, नाश्तो खाई दिखाई दे नहीं चिंता नहीं छाट हूं। अरे नाश्ता खा लो आराम से, फिर दिन का सोचा। इतनी मेहनत करते हो भाई, नाश्तो उठाऊं, पराठो पचाऊं, मुंगवारो नहीं, अरे खा लो आराम से, फिर दिन का सोचना आराम से। इसलिए आज 100% लोग बीमार होते जाते, करते कुछ है और सोचते कुछ रहते। सोचो नहीं, जब सोचने का समय आएगा तब सोचो, जीवन का सोचो, जीवन में करना क्या है, क्या कर रहे हैं। बोले ऐसा है, खाती हूँ जीने के लिए, जीती हूँ खाने के लिए। बोले अच्छा तुम बताओ। बोले हंसने वाली ने कहा थोड़ा सा फर्क है। बोले क्या? मैं भी खाती हूँ जीने के लिए, साइकिल में हवा भरानी पड़ेगी, गाड़ी में पेट्रोल भरना पड़ेगा, मशीन के अंदर तेल डालना पड़ेगा, शरीर को चलाने के लिए भोजन करना पड़ेगा। सखी मैं भी खाती हूँ जीने के लिए, थोड़ा सा फर्क है, जियो किसके लिए? भगवान के लिए। कुछ घड़ियां जीवन की, जीवन भगवान के लिए जियो, मतलब नाटक मत करो, जियो उसके लिए। सोते खाते उठते बैठते जागते राम 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 राम, सतनाम वाहेगुरु सतनाम। नाटक मत करो वाहेगुरु कहने का। हम लोग अंदर से हाय हाय लगी पड़ी है और बाहर से क्या कहते हैं? वाहेगुरु जी कृपा है। बाहर से हम लोग शो शाइन करते जैसे मेकअप किए रहते और अंदर से हाय 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 नहीं करो। सतनाम आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी। सच ईश्वर का सुंदर नाम है, उस नाम का सहारा जब हम सचमुच में ले लिया करते हैं तो वाह ही वाह होगी, जिया हलाई तिया वाह वाह। फिर हर हाल में खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, जन्मदिन भी खुशियों के साथ मनाओगे। कोई भी सत्कार्य सुख का कार्य बोझ स्वरूप मत मनाया करो। हाँ हाँ हाँ, खुशियों के साथ मनाओ, खुशियों के साथ मनाओगे। आपका संग 4 लोगों को मिलेगा, वो भी खुश होंगे। भाई ये तो बहुत खुशी से प्रसन्नता से जन्मदिन मनाते।
तो बड़े प्यार के साथ परिवार में हम लोग सब सुखमनी का पाठ, सुख की अगर हम लोग ज्ञान का एक विचार जीवन के अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर ही सुख की मनी प्रकट हो जाती है। तो बड़े प्यार के साथ आओ, बड़े प्यार से इस प्यारी सी पिंकी बच्ची का जब से हमने देखा ये वैसी की वैसी है हमेशा, मीना भी वही जो वही, या पिंकी भी वही जो। क्यों? क्योंकि दोनों मस्त रहती है, दोनों माँ बेटी, लेकिन मस्त रहती है दोनों। चलो मस्त रहने की कला हम मीना से सीखते हैं बहुत। ये देखो उद्यमी है, पुरुषार्थी है, सीखते हैं, सीखना सबसे चाहिए जीवन की। जब कभी हमें ऐसा लग जाता है थोड़ा आज हम थक गए हैं, तो मीना की याद करते। मीना कैसी करती है? पैदल भी आती है, पापड़ भी बनाती है, बड़ी भी बनाती है, घर को भी। तो कभी कभी हम पूछते हैं, वो विष्णु भगवान खुश है हमारा कछुआ, मतलब तो हम इसको पूछते हैं कि वो विष्णु भगवान खुश है, बोलिया वडो थी वेवा सेवा। तो हम देखते हैं क्या सब करती है, ये भी करती है, जहाँ गई है भगवान की कृपा से ये भी करती है। तो गुण सीखो संसार के अंदर, गुण अगर लेते रहोगे प्रसन्न रहोगे, आनंदित रहोगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। चल मीना पिंकी अब नाचेंगे। जब हमने भजन गाया तो नाचने के लिए उठे, हमने कहा 2 मिनट ठहर जाओ। पंहिंजे गुरु जो जस छो न गाया, पंहिंजे गुरु जो जस छो न गाया, जस छो न गाया, जस छो न गाया, पंहिंजे गुरु जो जस छो न गाया।